तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं कि उर्दू कवायद में आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं। बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो में कुछ कमी रह जाए तो कमेंट भी करें। अगर आपके भी भाई बहन क्लास 10, 12 या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और उर्दू ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, उर्दू में अच्छे पकड़ बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को उनके तरफ शेयर करें और वो अच्छे से अच्छे तैयारी करें। अगर आप भी 2027 में क्लास 10, 12 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल यूट्यूब में उर्दू ग्रामर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है एमडी जावेद और आज हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जमीर की हालतें। पहला टॉपिक है जमीर की हालतें। जमीर की हालतें किसे कहते हैं? दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जमीर किसे कहते हैं, जमीर की कितनी किस्में होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जमीर की हालतें। जमीर की हालतें कितनी हैं? तो जमीर की हालतें मंदरजा जेल 3 है। जमीर की हालतें मंदरजा जेल कितनी है? 3 है। पहला हो गया, देखिए पहला हो गया फाली। पहला क्या होगा? फाली। फाली किसे कहते हैं? तो वह जमीर है जो किसी फाल का, यानी फाल मतलब काम, फाल को कहते हैं काम, काम यानी काज, काज कहते हैं। फाल का करने वाला हो, यानी फाल हो, यानी काम, काम हो, उसे हम फाली कहते हैं। जैसे ने इसने दिया, यानी इसने दिया, यानी उसने कुछ काम किया, कुछ दिया यानी काम किया, इसको हम फाली कहते हैं। दूसरा हो गया मफूल। मफूली। मफूली किसे कहते हैं? तो वह जमीर है जो किसी फाल का मफूल हो, जो किसी फाल का मफूल हो, जो किसी काम का हो, जो किसी काम का हो। जैसे मैं इसको दिया, मतलब इसको, इसको को जो है, मतलब कोई काम जो है, कोई चीज जो है, इसको दिया, तो हम इसको कहते हैं मफूली। मफूली। तीसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर है अजाफी। अजाफी किसे कहते हैं? तो वह जमीर है, अजाफी वह जमीर है जो किसी मजाफ का मजाफुलिया हो, जो किसी मजाफ का मजाफुलिया हो। जैसे में हो गया इसका घर। इसका घर जो हो गया वो अजाफी हो गया। घर क्या हो गया? अजाफी हो गया। और अगला टॉपिक है इस्म इशारा। देखिए, इस्म इशारा पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था कि इस्म इशारा किसे कहते हैं। इस्म इशारा, देखिए इस्म इशारा की इस्म इशारा किसे कहते हैं? तो वह इस्म, देखिए इस्म इशारा पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि इस्म इशारा किसे कहते हैं। तो इस्म इशारा वह इस्म मुआरफा है जिसके जरिए किसी जगह, किसी चीज या किसी शख्स की तरफ इशारा किया जाए। किसी शख्स की तरफ या किसी जगह की तरफ इशारा किया जाए, या किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, उसे हम इसमें इशारा कहते हैं, इसमें इशारा कहते हैं। जैसे में, जैसे में हो गया उसने कहा, तो उसने कहा यानी उसके तरफ हम इशारा कर रहे हैं। वह घर है, यानी वो घर के तरफ इशारा कर रहा है, उसी को हम इशारा कहते हैं। देखिए, इसम इशारा दो प्रकार के होते हैं। इसम इशारा की दो इसम इशारा दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया इसम इशारा की करीब। इसम इशारा करीब। पहला हो गया इसम इशारा करीब। इसम इशारा करीब वह इसमें इशारा है जिसमें वह करीब, करीब वाली वस्तु की तरफ इशारा कर रहा हो, उसे हम इसम इशारा कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए, ये कौन है? ये मकान है, यानी ये मकान है, ये घर है। दूसरा दूसरा में हो गया एग्जाम्पल, ये किताब है, यानी ये किताब, यानी करीब वाली वस्तु की तरफ इशारा कर रहा है, उसी को हम इसम इशारा करीब कहते हैं। दूसरा हो गया इसम इशारा बादल। इसम इशारा बाइद। इसम इशारा बाइद किसे कहते हैं? तो वह इसम इशारा जो
दूर वाली वस्तु के लिए इशारा कर रहा हो। जैसे वह मकान है, वह घर है, वह सबका घर है, मतलब दूर वाली वस्तु के लिए इशारा कर रहा हो, उसे हम इसम इशारा कहते हैं। इसम इशारा बाबिल कहते हैं, बाद कहते हैं। इसम इशारा बाइद कहते हैं। देखिए अगला टॉपिक है मनादा और हर्फ नदा किसे कहते हैं। तो मनादा कहते हैं, मनादा वह इसमें मनादा वह इसम मुआरफा है जिसको जिसको देखिए अगला टॉपिक हो गया मनादा और हर्फ नदा किसे कहते हैं। मनादा और हर्फ नदा किसे कहते हैं। तो मनादा वह इस मुआरफा है जिसको पुकारा जाए, मतलब जिसको पुकारा जाए, मतलब किसी को जैसे जावेद इधर आओ, तो यानी हमको पुकारा यानी नाम को, यानी हमको पुकारता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मनादा कहते हैं। और हर्फ नदा वह हर्फ है जिसके जरिए किसी को पुकारा जाए, नहीं जिसके जरिए जरिया हो, जिसके जरिए किसी को पुकारा जाए। जैसे में हो गया ओए लड़के, ओए ओए जो हो गया, इसको हम कहते हैं हर्फ नदा। इसको हम क्या कहते हैं, हर्फ नदा। और मनादा मनादा का एग्जाम्पल हो गया, जैसे में ए तारिक, ए तारिक, मतलब ये हो गया, ये जो हो गया, इसको हम कहते हैं मनादा। मतलब जिसको वह इस मुआरफा है जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए, यानी जावे किसी, जैसे हो गया शोएब, शोएब को अगर पुकार रहा है यानी इसमें मनादा हो गया। और जिसके जरिए पुकारा जाए, तो ओए लड़के, ए लड़की, ये जरिया हो गया, ए ओए जरिया हो गया, तो इसको हम कहते हैं हर्फ नदा। तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत। चलिए अगला टॉपिक की ओर हम चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक है लफ्ज की शाखत का बयान। लफ्ज की शाखत का बयान में हम देखेंगे कि नए नए कलमात दो तरीके से बनाए जाते हैं। नए नए कलमात कितने तरीके से बनाए जाते हैं, तो दो तरीके से बनाए जाते हैं। पहला है इत्तसाल, इत्तसाल से, दूसरा है इस्तिकाक से। देखिए इत्तसाल किसे कहते हैं, इत्तसाल यानी हरूफ मिलाकर बनाए जाते हैं। इत्तसाल जो है हरूफ मिलाकर बनाए जाते हैं। और इस्तिकाक, इस्तिकाक यानी लफ्ज से दूसरा अल्फाज बनता है। इस्तिकाक का मतलब हो गया लफ्ज से दूसरा अल्फाज बनता है। और इत्तसाल का मतलब हो गया हुर्फ मिलाकर बनाए जाते हैं, हुर्फ मिलाकर बनाए जाते हैं। देखिए इत्तसाल दो तरह के होते हैं। इत्तसाल कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। पहला हो गया साबका, पहला हो गया साबका, दूसरा हो गया लाका। ठीक है, साबका किसे कहते हैं, तो किसी जो हरूफ किसी कलमा के शुरू में आकर इसका जजो बन जाए, जो हरूफ किसी कलमा के शुरू में आकर इसका माना बता दे, जगह का मतलब माना बता दे, माना बता दे, उसे हम क्या कहते हैं, तो साबका कहते हैं। जैसे हो गया बात तमीज, यहाँ जो बा है, ये जो बात तमीज यानी ये जो बा है, इसी को हम कहते हैं साबका। और देखिए लहका किसे कहते हैं, लहका जो हरूफ किसी कलमा के आखिर में आकर उसका माना बन जाए, यानी कि उसका जदो बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, तो लहका कहते हैं। जैसे में हो गया बागीचा, और लास्ट में क्या है, गीचा है, तो गीचा क्या हो गया, लहाका हो गया। जैसे हो गया खिदमत, खिदमतगार, और ये जो गार हो गया, ये लहाका हो गया। अब देखिए मुसद्दर, अगला टॉपिक है मुसद्दर। मुसद्दर किसे कहते हैं, अगला टॉपिक है मुसद्दर। मुसद्दर किसे कहते हैं, तो मुसद्दर वह इसम है, वह इसम है जिससे किसी काम का होना या करना बगैर जमाने के मालूम, बगैर जमाने के मालूम हो। जैसे में रोना, रोना किसी जमाने में है, अभी रो रहा, किसी जमाने में नहीं हुआ होगा। जैसे रो रहा होगा, ये किसी जमाने में हो गया। बिना बगैर जमाने के, बिना बगैर जमाने के, बिना बगैर जमाने के मालूम हो। जैसे में हो गया रोना, लिखना,
दौड़ना वगैरह। देखिए, मुसद्दर के 6 टाइप होते हैं। मुसद्दर के कितने टाइप होते हैं? तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा। देखिए, मुसद्दर के 6 टाइप होते हैं, यानी मुसद्दर के 3 किस्में होते हैं, 6 किस्में होते हैं। पहला हो गया मुसद्दर असली। मुसद्दर असली किसे कहते हैं? ये मुसद्दर असली किसे कहते हैं? तो वह मुसद्दर है जिसे अहल जबान ने अपनी जबान के लिए अहल जबान ने अपनी जबान के लिए मुसद्दर ही बनाया हो। मुसद्दर ही बनाया हो। जैसे में आना, आना हो गया, जाना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? मुसद्दर असली। दूसरा नंबर हो गया मुसद्दर जली किसे कहते हैं? मुसद्दर जाली किसे कहते हैं? तो मुसद्दर जाली किसे कहते हैं? तो वह मुसद्दर है जिसके गैर जबान के लफ्ज में अलामत मुसद्दर बढ़ाकर बनाया हो। अलामत मुसद्दर बढ़ाकर बनाया हो। जैसे में हो गया, देखिए, कबूल, यहाँ कबूल है, से कबूलना लगा दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? यानी एक लफ्ज है, और इसने कई सारे लफ्ज बना दिए, तो हो गया मुसद्दर जाली। मुसद्दर जाली किसे कहते हैं? तो वह मुसद्दर है जिसको गैर जबान के लफ्ज में अलामत, यानी ये जो अलामतें हैं, ये अलामत में मुसद्दर बढ़ाकर बनाया जाए, यानी ये अलामत मुसद्दर बढ़ाकर, ये और ना जो हो गया, ये बढ़ाकर बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं? मुसद्दर जाली। तीसरा हो गया मुसद्दर मफरद। मुसद्दर मफरद किसे कहते हैं? तो वह मुसद्दर है जो दूसरे लफ्जों को मिलाकर बना हो। वह मुसद्दर है जो दूसरे लफ्जों को मिलाकर बना हो। जैसे में हो गया मदद करना, एक हो गया मदद, एक हो गया करना, तो मदद करना दो लफ्जों को मिलाकर बना हो। तो एक हो गया मदद करना, एक हो गया मदद, और दूसरा हो गया करना, तो मदद करना दो लफ्ज मिलाकर बना है, इसी को हम कहते हैं। देखिए, तीसरा हो गया मुसद्दर मफरद। तीसरा क्या हो गया? मुसद्दर मफरद। मुसद्दर मफरद किसे कहते हैं? तो वह मुसद्दर है जो एक ही लफ्ज मुसद्दर के माना देता है। जो एक ही लफ्ज मुसद्दर के माना देता है, जो एक ही माना देता है, उसे लफ्ज मुफरद कहते हैं। जैसे में हो गया तोड़ना, जोड़ना, पकड़ना, मतलब एक ही माना दे रहा है, उसी को हम मुसद्दर मफरद कहते हैं। अब मुसद्दर मुरक्कब किसे कहते हैं? तो वह मुसद्दर है जो दो लफ्जों को मिलाकर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मुसद्दर मुरक्कब। तो जैसे में हो गया मदद, जो पहला हो गया मदद, दूसरा हो गया करना, तो मदद करना, यानी दो लफ्ज मिला। देखिए, अगला टॉपिक है मुसद्दर लाजिम। मुसद्दर लाजिम किसे कहते हैं? तो वह मुसद्दर है जिससे बनने वाला फाल सिर्फ फाल पर तमाम हो जाए, जैसे में हो गया रहना, सोना, खाना, पीना। अब छठा है मुसद्दर मुतादी। मुसद्दर मुतादी किसे कहते हैं? तो वह मुसद्दर मुतादी है जिससे जिससे बनने वाला फाल के लिए फाइल के अलावा मोफाइल को भी पेश आए ज़रूरत पेश आए, जैसे में हो गया मरना, पीटना, लिखना इत्यादि। वह मुसद्दर है जिससे बनने वाले फाल के लिए फाइल के अलावा मफूल की भी ज़रूरत पेश लगते हैं, जैसे में हो गया